दोस्तों पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने RTX 2060 सुपर को i5 7th जनरेशन के साथ में हम लोगों ने पूरी टेस्टिंग में लिया था, पीसी बिल्ड किया था। तो उसके अंदर बॉटलनेक हुआ था। आप लोगों में से काफी लोगों ने कहा था कि 8th जनरेशन के साथ में ट्राई करो कैसा परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। तो वीडियो 8th जनरेशन के साथ में होने वाली है। i5 के 8500 प्रोसेसर, 8400 प्रोसेसर, इनमें से जो भी मिले आप ले सकते हो, उसके साथ में पीसी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है कि बॉटलनेक कितना हो रहा है या फिर प्रॉपर चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या ये प्रोसेसर RTX 2060 सुपर को प्रॉपर 100% यूज कर पा रहा है या फिर नहीं। क्योंकि सवाल यह रहा है कि जब से प्राइस हाई हुआ SSD एंड रैम का, तब से बजट की बात ज्यादा होने लगी है। क्योंकि SSD एंड रैम में आपको प्राइस लगाना ही है, क्योंकि बजट ही ओवरऑल कम है। तो करे क्या, लोअर जनरेशन में जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। पहले i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जिसके प्राइस की बात करें तो करीब करीब ये 8th जनरेशन 3 से 4,000 रुपए के आसपास में अगर मिलता है तो लेना सही होगा। उसके बाद इसको हम लोग लगाएंगे EVM की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड पर। इस मदरबोर्ड के प्राइस की बात करें तो ये करीब करीब 3 से 3,500 रुपए के आसपास में ये आता है। अच्छा मदरबोर्ड है, डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर लगता है। बाकी इसके ऊपर हम लोग जो रैम लगा रहे हैं वो 16 GB यूज करने वाले हैं। 8 GB की 2 रैम ये हमारे पास जो है ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई Corsair Vengeance का LPX 3200 MHz वाली 8 GB रैम पड़ी हुई है। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो 8 GB वाले की बेसिक प्राइस करीब 1800 से 2000 रुपए हुआ करती है, लेकिन इस वक्त प्राइस बढ़ा हुआ है। ये वीडियो कब देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन सभी का Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट से लिंक देखना है तो भी प्रोडक्ट पे जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। और भी कई सारा लिंक मैं दूंगा जिसका प्राइस अच्छा हो, क्योंकि बजट भी टाइट है तो उसके हिसाब से आप जो बजट जिसका सही है वो आप बाय करें। लेकिन 2 स्टिक जरूर यूज करें, तभी सही परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। और मिनिमम 16 GB तो आपको यूज करना ही है। दूसरा SSD जिसका प्राइस हाई चल रहा है, क्योंकि ये जून 2026 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 256 GB हम लोग एज ए टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपको यूज करना है तो 500 GB या 512 GB कम से कम जरूर यूज करें। ये 256 GB कंसिस्टेंट का है। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 1500 रुपए के आसपास में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस 3 से 4,000 रुपए के बीच में हो रखा है। प्राइस बहुत ज्यादा हो रखा था। इन 2 चीज पर आपको प्राइस जो है एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो कब देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इसके अंदर जो है हम लोग गैलेक्सी का RTX 2060 सुपर इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, जो 8 GB VRAM के साथ में आता है। ओल्ड है लेकिन अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ये हम लोग यूज करते हैं अपने यहाँ ऑफिस में वीडियो एडिटिंग के लिए। बाकी यहाँ पर इसको चलाने के लिए हम लोग 600 वाट की वैल्यू सीरीज की एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका लोड थोड़ा सा ज्यादा है, TTP थोड़ा सा ज्यादा रहता है। 600 वाट पावर सप्लाई की वैल्यू सीरीज की बात करें तो इसका प्राइस करीब 2400-2500 रुपए के आसपास में होता है। लेकिन सही स्टेबल चलाने के लिए 550 वाट की पावर सप्लाई यूज करो कम से कम, और वो 80+ ब्राउन्ज वाली यूज करो। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि पावर सप्लाई सही रहेगा, आपका पीसी रिस्टार्ट नहीं होगा, स्टेबल चलेगा, हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा। ये सारे बेनिफिट्स आते हैं। बाकी अगर कैबिनेट्स की बात करें तो इसके अंदर कैबिनेट्स जो है 2000 से 3,500 रुपए तक अच्छी कैबिनेट्स आती हैं। हमने लिंक दे रखा है अलग अलग ब्रांड का। जो भी आपको पसंद आता है वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। ओवरऑल टोटल पड़ेगा कितने का, तो प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और वो रीजन है SSD एंड रैम का। तो एक्चुअल जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का प्राइस समझने के लिए व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए और अपने पसंद के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाइए। सभी लिंक हमने दे रखा है, या फिर Amazon पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोनों ही जगह टैली करें, जहां पर सही प्राइस मिलता है वहां से देख करके आप ओवरऑल टोटल प्राइस निकाल लें, वही प्राइस होगा इसका। तो ये तो रहा सारे कंपोनेंट्स। चलते हैं डेस्कटॉप पर इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिग पर हमने पीसी बिल्ड कर रखा है, और यहाँ पर हम लोग इसके मॉनिटर को देख रहे हैं। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। यहाँ पर i5 का 8th जनरेशन आप प्रोसेसर देख पा रहे हैं। बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी जीपीयू की बात करें तो RTX 2060 सुपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो घंटों इसको हम लोगों ने टेस्टिंग में लिया है, ताकि एक्चुअल इसका रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने हम लोग दे पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने Corel Draw 2025 को इंस्टॉल किया, Photoshop 2024 को इंस्टॉल किया, और दोनों में ही जो है हैवी हम लोगों ने फाइल को ओपन कर रखा है। Corel Draw की बात करें तो घंटों हम लोगों ने ट्राई किया। कुछ भी आप डिजाइन करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, कहीं भी लैग नहीं दिखाई देगा। बड़े बड़े बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, मैरिज कार्ड वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीपल पेज जो है आप बुक्स वगैरह को जो है डिजाइन करना चाहते हैं, कैटलॉग डिजाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फोटोशॉप की बात करें तो उसको भी हम लोगों ने काफी देर तक ट्राई किया, हैवी से हैवी इफेक्ट वगैरह हम लोगों ने ट्राई किया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। साथ में ही जो है अगर मैं बात करूं कि कैसा परफॉर्म करेगा, तो आप जो है इस पर एल्बम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, मैरिज एल्बम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। Corel Draw फोटोशॉप को मिला करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं मार्केट का। इसके साथ में कोई भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। बहुत ज्यादा हैवी करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर के जनरेशन पे जाना पड़ेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा 7th जनरेशन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेहतर रहा है, काफी बेहतर रहा है। लेकिन हाँ, बॉटलनेक फिर भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8th
जनरेशन की, जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड को सही तरीके से परफॉर्मेंस लेने के लिए, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए कम से कम 10th जनरेशन प्रोसेसर पर आपको जाना होगा। तो ये 8th जनरेशन है, इस पर भी CPU बोटलनेक दिखा है। CPU जो इस GPU को 100% यूज नहीं किया है, तो ये देखने को मिला है। तो मिला जुला करके फिर भी आप एक अच्छे लेवल से YouTube वीडियो एडिट वगैरह करना चाहते हैं, अगर आप इसके साथ में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप ग्राफिक कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास 7th जनरेशन 8th जनरेशन का CPU है, तो आप GTX सीरीज के अंदर जाइए। GTX में 1660 सुपर हो गया, GTX 1650 हो गया, तो ये सारे जो ग्राफिक कार्ड है, GTX 1050 Ti हो गया, ये सारे ग्राफिक कार्ड इसके साथ में 6, 7, 8 जनरेशन के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देते हैं। तो उसके साथ में आप इसको पेयर कर सकते हैं। बाकी अगर फ्यूचर प्रूफ चाहिए तो आप ले सकते हैं RTX सीरीज, जैसे 3050 वगैरह हो गया, काफी अच्छा पेयर इसके साथ में होता है, आप उसके साथ में भी देख सकते हैं। तो ये हमारी टेस्टिंग रही प्रोडक्टिविटी वगैरह में, और YouTube वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते तो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमने बहुत सारे टैब ओपन करके देखा, बहुत अच्छा चला है। बाकी गेम में कैसा रहा देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो आज बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले, सीधा सीधा हम अपनी गेम चालू करेंगे आज। तो सबसे पहले चालू कर दिया हमने काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हमने रखी है वेरी हाई पर। और अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत करें तो GPU यूसेज हम इसमें हमारा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी CPU टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। CPU यूसेज इसमें 100% है, मतलब CPU अपनी पूरी पावर लगा रहा है, बट GPU अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा अभी। वैसे भी काउंटर स्ट्राइक 2 है, ये थोड़ा बहुत CPU इंटेंसिव भी है, इसलिए अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 70 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज हमारा 12 GB के आसपास हो रखा है। और अगर FPS की बातचीत करें तो 70 प्लस आ रखे हैं, जो काउंटर स्ट्राइक गेम के लिए बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को बेसिकली। तो उसके बाद हमने चालू कर दिया द क्रू मोटर फेस्ट, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा पर। अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत करें तो 60 के आसपास वेरिएशन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। बाकी अगर GPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 65 डिग्री सेल्सियस। CPU यूसेज 100%, CPU टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रैम यूसेज इसमें हमारा 10.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है, ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो अगर इसमें FPS की बातचीत करें तो 45 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हाँ जो ज्यादा से ज्यादा हमारा FPS है वो 45 के आसपास ही रह रहे हैं। अगर आप लोग क्रू मोटर फेस्ट खेलनी है आराम से खेल सकते हो, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कांस्टेंट FPS मेंटेन करके चलने हैं तो आप लोग मीडियम सेटिंग पर जरूर जाना, वहां पर आप लोगों को अच्छे खासे FPS देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इसके बाद चालू कर दिया हमने अपनी प्यारी चहेती GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग हमने रखी है वेरी हाई पर। DLSS को हमने परफॉर्मेंस पर रख दिया है। सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने है, अब क्या ही कहना, मतलब देख सकते हो सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने ही है। GPU यूसेज की अगर बातचीत करें तो 40% के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। GPU टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। CPU यूसेज इसमें हमारा 90% है, जो कि अच्छा खासा हमारा CPU यूसेज हो रहा है। और अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 70 डिग्री सेल्सियस। ये एक मैं डेंजर जोन में नहीं कह सकता, डेंजर जोन में मतलब 80 के प्लस जाएगा तब जाके आएगा, लेकिन ये टेम्परेचर कम भी नहीं है, ये अच्छे खासे ज्यादा है। बाकी अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 11 GB से थोड़ा सा ऊपर। बाकी अगर मेनली आते हैं हमारे FPS हमने वेरी हाई सेटिंग्स कर रखी है। DLSS को भले ही हमने परफॉर्मेंस कर रखा है, लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा वीक है, ये बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए जो हमारे FPS है वो 20 के आसपास ही आ रखा है। अगर आप लोगों को गेम को फाइनली एंजॉय ही करना है ना, तो मीडियम सेटिंग पे जरूर से जाना। बाकी अगर नेक्स्ट गेम की बातचीत करें तो नेक्स्ट गेम हमने चालू कर दी बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा पर। आप लोग सामने देख भी सकते हो। स्टैट्स की बातचीत करें तो GPU यूसेज में हमारा 40% है। GPU टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैं कह सकता हूँ। CPU यूसेज 100% चल रहा है, मतलब देख सकते हो GPU अपना फुल पावर नहीं लगा रहा, लेकिन CPU जो है वो अपने पूरा दम लगा रखा है। बाकी अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 70 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज 11 GB के आसपास, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें तो चलती रहती है। बाकी अगर FPS की बातचीत करें तो 60 FPS कांस्टेंट मेंटेन करके चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। कोई भी दिक्कत तो बेसिकली आप लोगों को नहीं दिखने वाली है। तो आई थिंक अभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि हमारा जो PC है वो गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। बेसिकली अगर आप लोग गेमिंग के लिए इसको बिल्ड करना चाह रहे हो तो मैं तो बिल्कुल ही मना करूंगा, क्योंकि जो हमारा PC है वो बॉटलनेक है, जिसकी वजह से जो भी हमने गेम टेस्ट करी है उसमें जो हमारे GPU था वो 100% लोड पर गया ही नहीं है बेसिकली। तो 100% लोड पर नहीं गया, तो इसलिए मैं इसको बॉटलनेकिंग कह सकता हूँ। अगर GPU अपने फुल 100% पोटेंशियल पर चलता तो जो हमारा FPS है वो बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते थे। इसलिए अगर आप लोगों को गेमिंग खेलनी है तो कोई GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगाना, जैसे GTX 1660 सुपर, वो इस बार बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से काम करेगा। तो आई थिंक आप लोग सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। i5 का 8th जनरेशन के साथ में RTX 2060 सुपर का कमाल जो कि आप लोगों ने देखा। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो बॉटलनेक हुआ है, 100% GPU यहाँ पर भी यूज नहीं हुआ है, CPU पर लोड पड़ता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि RTX सीरीज 8th जनरेशन के लिए भी उतना कैपेबल नहीं रहा। लेकिन फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं PC और आज ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं तो RTX खरीद सकते हैं, लेकिन सही तरीके से वैल्यूज के लिए जो है आप GTX में ही रह जाइए अगर 6, 7, 8 जनरेशन का आपके पास CPU है। और बाकी जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा ही कैसा रहा। आप लोगों को कैसा लगता है, हमारा प्रयास कैसा लगता है, बजट PC बिल्ड का कंटेंट कैसा लगता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।